ठीक है, so now let me start. ओके, सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस पार्ट। यहाँ से हमारा स्टोरी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द इशू सिस्टम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे टिश्यू सिस्टम से, वहां पे या वाले टॉपिक से हम यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली आप यहाँ पे इस चैप्टर में आप समझते क्या हो, आप प्लांट के अंदर एनाटॉमी में आपको क्या क्या देखने के लिए आपको मिल जाता है। जब आप एक पीएस लेते हो लीफ का, स्टेम का या रूट का, तो आपको क्या क्या चीजें वहां पे देखने के लिए मिल जाती है, कौन से सेल देखने के लिए मिलते हैं, कौन सी लेयर्स आपको वहां पे मिलती है देखने के लिए, वो सब चीजें आप इस चैप्टर में आप सीखोगे। सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ द प्लांट। सो अंदर कौन से सेल्स है, क्या कर रहे हैं, क्या उनका फंक्शन है, ये सब हम वहां पे देखेंगे आपके टिश्यू सिस्टम, या आई वुड से इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो जब आप टिश्यू सिस्टम की यहाँ पे आप बात करते हो तो तीन टर्म आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। यू हैव एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड यू हैव वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये तीन टर्म्स आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं कि यहाँ पे हर एक टर्म का यहाँ पे मतलब क्या होता है। अब अगर आप एक एग्जाम्पल लो, अगर मैं आपके हाथ में एक छोटी सी स्टेम निकाल के दूं, अगर आप स्टेम को कट करोगे और उससे ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको क्या क्या चीजें वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड दिस स्टेम इनटू 3 पार्ट्स। सो आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव द आउटर लेयर, और आउटर लेयर आपकी हमेशा यहाँ पे होगी मेड अप ऑफ माय एपिडर्मिस। सो आउटर लेयर हमेशा आपकी बनी होती है आपके एपिडर्मिस से। अब एपिडर्मिस के बारे में आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, एपिडर्मिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस जो आपकी यहाँ पे होती है वो हमेशा आपकी सिंगल लेयर से बनी हुई आपको मिलेगी, चाहे आप स्टेम का एपिडर्मिस देखो, रूट का देखो या लीफ का देखो। ठीक है, सो विल ऑलवेज हैव एपिडर्मिस मेड ऑफ माय सिंगल लेयर। सो दिस इज माय एपिडर्मिस। राइट, अब एपिडर्मिस तो हमने हमें बना दिया। उसके बाद क्या होगा, यू विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल अंडर द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आपको बहुत सारे सेल्स आपको मिल जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कुछ सेल्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे कुछ पेरेनकाइमा सेल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। एक टाइप का सेल होता है प्लांट के अंदर विच इज कॉल्ड पेरेनकाइमा। सो पेरेनकाइमा सेल्स की आपको यहाँ पे लेयर मिल सकती है। सो आपको 4 से 5 लेयर आपको मिल जाएगी पेरेनकाइमा की। ठीक है, तो 4 से 5 लेयर जो आपको मिलेगी आपको सेल्स की पेरेनकाइमा की, दैट लेयर ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स। दैट कैन बी कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स। तो जनरली आपसे पूछा जाएगा ना कि आपके टीएस के अंदर आपको कई सारे सेल्स मिलते हैं एपिडर्मिस के बाद, और एपिडर्मिस के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज माय, कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स। वो बना रहे आपका कॉर्टेक्स। और ये सेल कौन से होते हैं, सो यू कैन ऑलवेज से दैट दीस सेल आर जनरली गोइंग टू बी माय मेड अप ऑफ माय पेरेनकाइमा। ये पेरेनकाइमा से बने हुए मेरे यहाँ पे, या ये मेरे पेरेनकाइमेटस सेल्स मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, और इतने सारे पेरेनकाइमा मिलकर मुझे यहाँ पे कॉर्टेक्स बनाएंगे। राइट, तो वो कॉर्टेक्स आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। उसके साथ साथ यू कैन हैव फ्यू मोर लेयर्स। आपको कॉर्टेक्स के साथ साथ आपको और भी कुछ लेयर आपको मिल सकती है, जैसे कि आपको मिल सकता है हाइपोडर्मिस, आपको मिल सकता है कॉर्टेक्स के साथ साथ। यू कैन ऑल्सो हैव अ हाइपोडर्मिस। मैं हाइपोडर्मिस यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, बट यार क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे नीचे मिल सकती है। सो एपिडर्मिस आपको मिलेगा, आपको बहुत सारे सेल सेंटर में मिलेंगे, अलग अलग टाइप के सेल्स आपको सेंटर में आपको मिल सकते हैं। एंड देन सबसे अंदर आपको क्या मिलता है, on the innermost side you will have a presence of my vascular bundle। सबसे अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑन द इनरमोस्ट साइड यू विल हैव अ वास्कुलर बंडल। तो आप ये मान लो कि आपका बाहर हो गया एपिडर्मिस, सेंटर में यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के यहाँ पे। एंड उसके बाद जो आपका इनरमोस्ट पार्ट आपके यहाँ पे होता है, इनरमोस्ट पार्ट विल बी हैविंग योर वास्कुलर बंडल। तो बीबी जब मैंने लिखा हुआ है दिस इज माय वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, वास्कुलर बंडल विल बी हैविंग योर ज़ाल्मन फ्लोएम। सो वास्कुलर बंडल के अंदर आपको दो चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, आपके यहाँ पे यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ जाइलम एंड फ्लोएम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। आप जानते हो जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम आपका यहाँ पे रहेगा शुगर को ट्रांसपोर्ट करना। आपको याद ये रखना है, जब हम सिर्फ एपिडर्मिस को पढ़ेंगे, सो वी विल बेसिकली डिस्कस अबाउट ओनली एपिडर्मिस। सो जब हम एपिडर्मिस को सीखते हैं यहाँ पे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस का काम क्या होता है, एपिडर्मिस में एपिडर्मिस के ऊपर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। सो दैट इज माय एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके बाद इनर मोस्ट में आपका आता है वास्कुलर बंडल। तो यहाँ पे हम कहते हैं आपका वास्कुलर बंडल आपको मिलेगा, तो वास्कुलर बंडल का आप जानते हो इट विल हैव द ज़ाल्मन फ्लोएम मिलेगा इसके अंदर। वास्कुलर बंडल विल ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ टू थिंग्स, विल हैव प्रेजेंस ऑफ योर ज़ाइलम एंड योर फ्लोएम। आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनके टाइप्स क्या होते हैं। सो विल सी दैट सेपरेटली, इनके टाइप्स आपको मिलेंगे सीखने के लिए
देखने के लिए कि इनके टाइप्स क्या होते हैं, काम क्या होता है. सो विल सी दोस थिंग्स. और सेंटर में जो आपको मिल जाए एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के अलावा जो भी आपको सेंटर में मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एज माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. सो कॉर्टेक्स और जितने भी सेल आपका मिल जाए ना, दे आर ऑल बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में अगर आपसे पूछेगी क्या क्या आता है, देन आपने इतना ही बोलना है. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर एपिडर्मिस हटा दो, वास्कुलर बंडल हटा दो. इसके अलावा जो भी मुझे सेंटर में मिलेगा, वॉट एवर आई एम फाइंडिंग इन द सेंटर इज अ पार्ट ऑफ माई ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो ये जब आपके सामने तीन टर्म्स आ रहे हैं, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो हम सिर्फ यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करेंगे. When I talk about my vascular tissue system, यहाँ पे मैं सिर्फ बात करूंगा about my vascular bundle. And when I discuss about my ground tissue system, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी बात की जाएगी जो सेंटर में आपके जो सेल्स हैं, सेंटर में आपको जो भी लेयर्स आपको मिल रही है, उनके बारे में हम वहां पे डिस्कस करेंगे. तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. दिस इज वन थिंग विच यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट. सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आता है, देन आपको इतना बताना है, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, एवरीथिंग विल कम अंडर माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. हर एक चीज आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपको मिल जाती है. आप यहाँ पे टीएस देख सकते हो. आउटर मोस्ट लेयर आपकी होती है एपिडर्मिस की, राइट. इनर मोस्ट आपकी लेयर थी आपके यहाँ पे वास्कुलर बंडल की. एंड देन उसके अलावा जो आपको यहाँ पे व्हाइटिश पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है या ब्राउनिश पोर्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. तो अभी हमारा काम होगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे. जब भी हम बात करते हैं अबाउट माय एपिडर्मिस, सो एपिडर्मिस आपको हर जगह मिल जाता है. यू विल फाइंड एपिडर्मिस इन द लीफ, स्टेम एंड द रूट्स. तो अगर मैं बात करता हूँ रूट्स के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट रूट्स, और एक और बात याद रखना, अगर आपको लगे ना कि क्लास थोड़ा फास्ट जा रहा है, देन प्लीज बता दो. अभी आप नए नहीं हो, आप पुराने हो चुके हो, हर कोई पुराना हो चुका है. सो प्लीज लेट मी नो अगर आपको लगे कि क्लास थोड़ा फास्ट जा रहा है तो, ठीक है. सो अगर मैं रूट्स के एपिडर्मिस को यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, सो रूट्स के एपिडर्मिस अगेन विल हैव अ सिंगल लेयर आपका एपिडर्मिस का मिलेगा आपको यहाँ पे हमेशा देखने के लिए, राइट. एपिडर्मिस के ऊपर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ रूट हेयर. एपिडर्मिस के ऊपर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर रूट हेयर. सो आपको एपिडर्मिस के ऊपर आपको रूट हेयर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर रूट हेयर कैन बी सीन ऑन द एपिडर्मिस. अब सिंपल सी बात है, अगर आप रूट की यहाँ पे बात कर रहे हो, सो यहाँ पे जो आपका एपिडर्मल टिश्यू होगा, सो दिस इज माय एपिडर्मिस. एपिडर्मिस को मैं यहाँ पे इवन कहता हूँ कई बार एज ए एपिब्लेमा. इट इज ऑल्सो नोन एज योर एपिब्लेमा. तो एपिडर्मिस से एपिब्लेमा जो भी मैं यहाँ पे नाम यूज करूंगा, एपिडर्मिस फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग. रूट्स के अंदर इट विल हैव द रूट है. रूट हेयर का काम क्या होता है यहाँ पे आपका वाटर को एब्जॉर्ब करना. दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि रूट हेयर का काम यहाँ पे होगा, सिर्फ एक काम यहाँ पे होगा, दैट इज माय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. बताइए जसनूर, बताइए, बोलिए जसनूर. अच्छा गलती से हो गया, ठीक है. सो रूट्स विल हैव द रूट हेयर ऑन देयर एपिडर्मिस. ये बात आपको याद रखनी है. क्या और कुछ मुझे यहाँ पे मिलेगा? विल आई फाइंड क्यूटिकल ऑन द रूट हेयर ऑन द एपिडर्मिस? द आंसर इज नो. मुझे रूट्स के एपिडर्मिस के ऊपर मुझे क्यूटिकल यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे कभी नहीं मिलेगा. आई विल नेवर हैव द क्यूटिकल ओवर देयर. तो ये तो मेरा हो गया यहाँ पे रूट्स. सिंपल है. रूट्स के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे आपके रूट है जिनका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना. बट सिमिलरली अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ मेरे एपिडर्मिस को, अगर मैं स्टेम के एपिडर्मिस को ऑब्जर्व करता हूँ, समझो अगर मैंने स्टेम को कट किया और अगर मैंने उसके एपिडर्मिस को यहाँ पे ऑब्जर्व करने लगता हूं, देन व्हाट आई कैन सी इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम. सो ये है मेरे यहाँ पे स्टेम. अज्यूम दैट दिस इज द स्टोरी ऑफ योर स्टेम. यहाँ पे अगर स्टेम के एपिडर्मिस को मैं ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इट कैन हैव अ लेयर ऑफ माय क्यूटिकल. आपको यहाँ पे क्यूटिकल की आपको लेयर मिल सकती है. सो यू विल हैव अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल विल बी सीन ऑन द स्टेम. ये आपको देखने के लिए मिल जाता है. सो क्यूटिकल लेयर विल बी सीन ओवर देयर. सो थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, और आई वुड से thin cuticle layer can be observed over there. अब क्यूटिकल की जो यहाँ पे लेयर होती है, एक वैक्सी लेयर आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए. और ये लेयर का फायदा क्या होता है? दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द वाटर लॉस. ये लेयर का काम यहाँ पे होता है, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस. दिस लेयर प्रिवेंट्स वाटर लॉस. अब ये लेयर आपको इवन देखने के लिए मिल सकती है आपके लीफ के अंदर भी. लीफ के अंदर भी आपको क्यूटिकल की लेयर आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी, राइट. उसके बाद स्टेम के ऊपर आपको और यहाँ पे क्या मिल सकता है? You can have some hair-like structures. आपको यहाँ पे कुछ multicellular hair-like structures आपको यहाँ पे मिल सकते हैं. You can find multicellular hair-like structures can be seen on the stem. And these hair-like structures which are seen on the stem
इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्राइकोम्स। सो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके स्टेम के ऊपर, दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ट्राइकोम्स। सो इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्राइकोम्स। ठीक है, so trichomes are like my hair like structures, they are hair like structures, but इनका काम यहाँ पे क्या होता है, what kind of role they will play। तो आपको दो काम इसके अंदर याद रखने हैं। पहली चीज, ये भी आपके वाटर लॉस को अवॉइड कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो अवॉइड द वाटर लॉस। याद रखना एक इनका फंक्शन यहाँ पे, दे कैन अवॉइड द वाटर लॉस। ये भी आपका पानी को बचाने में आपके यहाँ पे मदद कर सकते हैं, तो ये काम इनका याद रखना। एंड सम ऑफ देम विल बी हैविंग सिक्रेटरी फंक्शन, कुछ यहाँ पे आपके होते हैं जो आपका सिक्रेटरी फंक्शन यहाँ पे अपना शो करते हैं। सिक्रेटरी फंक्शन इनका यहाँ पे होता है। सिक्रेटरी फंक्शन अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट, इनके अंदर कुछ आपका सिक्रेशन होगा। सो दे विल हैव सम काइंड ऑफ सिक्रेशन विद इन देमसेल्फ। अगर कोई एनिमल आके इन्हें खाता है तो वो सिक्रेशन वहां से रिलीज किया जाएगा ताकि उस एनिमल को उसको खाने में मजा ना आए, राइट। सो दे कैन हैव सम टॉक्सिक सब्सटेंस, दे कैन हैव सम सब्सटेंस जो एनिमल खाना पसंद नहीं करता। तो अगर कोई एनिमल आके इस प्लांट को खाना चालू करता है तो ये ट्राइकोम्स में से वो सिक्रेटरी सब्सटेंस आपका निकलेगा वहां पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एनिमल विल से कि इसको मुझे नहीं खाना। सो दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड इन द ट्राइकोम्स। तो याद रखना ट्राइकोम्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। यू कैन फाइंड क्यूटिकल की लेयर आपको यहाँ पे मिल सकती है जिसका काम होता है वाटर को प्रिवेंट करना। सो दीज आर द थिंग्स आई विल फाइंड इन द एपिडर्मिस ऑफ माय स्टेम। यहाँ पे भी आपका एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड ही आपको यहाँ पे मिलेगा। यू विल नेवर हैव एपिडर्मिस बीइंग अ डबल लेयर्ड, सिंगल लेयर ही आपको यहाँ मिल जाता है। सम टाइम यू कैन फाइंड कुछ प्लांट्स जो आपके डेजर्ट में ग्रो करते हैं, द प्लांट्स विच ग्रो इन द डेजर्ट, याद रखना दे विल हैव स्टोमेटा ऑन देयर एपिडर्मिस। जो प्लांट्स आपके डेजर्ट में ग्रो कर रहे होते हैं दे विल हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस के अंदर। सो नॉट ऑलवेज बट सम ऑफ द डेजर्ट प्लांट कैन हैव आल्सो प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा। तो ये भी याद रख लेना दैट स्टेम कैन आल्सो हैव अ स्टोमेटा। कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेम कैन आल्सो हैव द स्टोमेटा। और यहाँ पे आप जानते हो अगर स्टोमेटा अगर आपको मिल जाए देन यहाँ से आपका वाटर लॉस आपका किया जाता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज आपके यहाँ पे किया जाता है। नॉट ऑल द प्लांट्स बट मेनी प्लांट्स कैन हैव दैट, जो आपके एक एरिड कंडीशन में ग्रो करते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो यू शुड नो दिस थिंग्स, दीज आर द थिंग्स आई कैन फाइंड इन द स्टेम। अब याद रखना रूट में आपको क्यूटिकल नहीं मिलता। रूट का काम क्या होता है बेटा, वाटर को एब्जॉर्ब करना। आप क्यों वहां पे क्यूटिकल लगाओगे? क्यूटिकल तो एक बैरियर होता है ना, क्यूटिकल तो बैरियर होता है जिसकी वजह से आपका वाटर कम से कम बाहर निकलेगा आपके प्लांट में से। तो याद रखना रूट में कभी भी आपको क्यूटिकल नहीं मिलेगा। यू कैन हैव द रूट हेयर, दैट्स इट। कोई क्यूटिकल की लेयर आपको वहां पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो क्यूटिकल कैन बी सीन। कई बार क्यूटिकल आपके यहाँ पे थिक होता है। अगर क्यूटिकल आपका थिक हुआ सो दैट मीन्स आप ज्यादा पानी को आप यहाँ पे रोक रहे हो बाहर जाने से। सो क्यूटिकल, ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा आर द थ्री थिंग्स यू हैव टू नो, जो आपको स्टेम में देखने के लिए हमेशा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द स्टेम, राइट। देन वी हैव द लीफ। अब जब मैं डिस्कस करता हूँ समथिंग इन टर्म्स ऑफ लीफ, अगर मैं यहाँ पे लीफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँ, इफ आई टॉक अबाउट योर लीफ यहाँ पे, देन लीफ का एपिडर्मिस काफी इंटरेस्टिंग होता है। एक तो लीफ के अंदर क्या होता है, विल हैव अ एपिडर्मिस ऑन बोथ द साइड्स, राइट। यू हैव आउटर एंड इनर एपिडर्मिस। पहले हम अभी सिंगल एपिडर्मिस को यहाँ पे हम देखते हैं। सो जब मैं एपिडर्मिस बनाता हूँ लीफ का यहाँ पे, सो अगेन इट इज गोइंग टू बी अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सो विल हैव द एपिडर्मिस जो आपके यहाँ पे होगा सिंगल लेयर से बना हुआ। अब एपिडर्मिस में आपको क्या क्या मिल सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे वेल नोन चीज जो आपको मिलेगी आपके यहाँ पे, दैट्स योर स्टोमेटा। सो आपको यहाँ पे गार्ड सेल लगे हुए आपको यहाँ मिल जाते हैं। यू कैन हैव योर गार्ड सेल्स ओवर हियर, ठीक है। यू कैन हैव, और एक नहीं होते बहुत सारे होते हैं। सो बेसिकली स्टोमेटा आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए एपिडर्मिस के अंदर, राइट। सो विल हैव द गार्ड सेल, दे विल हैव अ स्टोमेटा। सो भी हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं दैट आपको स्टोमेटा आपको मिलेगा एपिडर्मिस के अंदर लगा हुआ। ये तो एसेंशियल बेटा, इससे तो आपका CO2 अंदर आएगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, और यही तो जगह है जहां से आपका पानी भी आपका बाहर निकलेगा। सो स्टोमेटा इज समथिंग आई विल फाइंड इन द एपिडर्मिस। ये आपको बहुत अच्छे से देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाता है। देन इसके बाद आपको वहां पे क्या मिलेगा, यू विल हैव द क्यूटिकल। क्यूटिकल की लेयर आपको वहां पे देखने के लिए मिल सकती है। यू कैन हैव अ लेयर ऑफ क्यूटिकल व्हिच कैन बी सीन ऑन द एपिडर्मिस। यू विल हैव अ क्यूटिकल की लेयर इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग ऑन द एपिडर्मिस। सो क्यूटिकल लेयर विल बी सीन ऑन द एपिडर्मिस के ऊपर। सो एपिडर्मिस विल हैव द क्यूटिकल लेयर। जो क्रिटिकल की लेयर जो आपके यहाँ पे होती है, दिस विल हैव द सेम फंक्शन, विल अवॉइड द वाटर लॉस यहाँ पे, राइट। ट्राइकोम्स आपको जनरली देखने के लिए नहीं मिलते, कुछ प्लांट्स के अंदर आपको मिल सकते हैं, बट जनरली आपको ट्राइकोम्स इन सम लीव्स यू फाइंड देम, बट इन मेनी ऑफ द लीव्स यू डोंट हैव द ट्राइकोम्स। सो मैं उसे यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। सो विल हैव अ स्टोमेटा एंड क्यूटिकल की लेयर आपको एपिडर्मिस में मिलती है अगर वो लीफ का एपिडर्मिस होगा तो। याद रखना लीफ को हमेशा से एक इश्यू रहता है वाटर लॉस का,
तो उसको हम यहाँ पे कम कर सकते हैं बाय द हैविंग द लेयर ऑफ द क्यूटिकल ऑन देम. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो. काम वहां पे सेम रहेगा, यहाँ पे इट विल अवॉइड द वाटर लॉस. एवरी टाइम इट विल हैव द सेम लेयर टू अवॉइड माय वाटर लॉस को हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे. तो इतनी बातें आपको फिलहाल के लिए याद रखनी है, दैट तीनों लेयर के अंदर, तीनों एपिडर्मिस के अंदर आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. देन वी डिस्कस अबाउट माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ये हो गया मेरा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. इसको हम बाद में थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो आपको और आइडिया इसका लग जाएगा. नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो एज आई हैव टोल्ड यू, सिंपली अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि जब भी आपके सामने आएगा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आपका यहाँ पे, देन आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक्सेप्ट एपिडर्मिस and vascular tissue and your vascular tissue, everything become a part of my ground tissue system except epidermis and vascular tissue. Rest all is my ground tissue. Rest all belong to my ground tissue system. अब इसमें क्या क्या आ सकता है, लेट्स हैव अ लुक कि इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर आपको जनरली क्या क्या आ सकता है यहाँ पे आपका. तो मैं कुछ यहाँ पे नाम लिखूंगा और मैं आपको बताऊंगा इस नाम के अंदर आपके कौन से टाइप के आपको सेल मिलते हैं, जो हम आगे जब हम टीएस देखेंगे तब आपको देखने के लिए मिल जाएगा. तो ये सीक्वेंस याद रखना. आपको ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या मिल सकता है. यू कैन हैव द कॉर्टेक्स. ओके, कॉर्टेक्स से पहले एक चीज यहाँ पे मेंशन करूँ, कई बार क्या होता है आपको कॉर्टेक्स के पहले भी आपको कुछ मिल जाता है. सो कॉर्टेक्स के पहले यू कैन हैव हाइपोडर्मिस. ठीक है, तो आप ये मान लो कि आपका सबसे पहले आपका होगा एपिडर्मिस. सो दैट्स थिंग जो हमें इग्नोर करते हैं हम यहाँ पे. तो सबसे पहले यू विल हैव द एपिडर्मिस. ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोले जिसको हम काउंट भी नहीं कर रहे, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. पहले आपको रखना है इट विल ऑल स्टार्ट फ्रॉम माय हाइपोडर्मिस. सो विल हैव अ हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस के बाद आपको मिलता है आपके यहाँ पे कॉर्टेक्स. आप बोलोगे कि सर आपने पहले तो हाइपोडर्मिस बताया नहीं था, बिकॉज यार इतना हाइपोडर्मिस आपको हर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलता. ओनली फ्यू लोकेशंस विल हैव द हाइपोडर्मिस, बाकियों के अंदर आपको डायरेक्ट कॉर्टेक्स मिलता है. सो विल हैव अ हाइपोडर्मिस, देन विल हैव अ कॉर्टेक्स, देन यू कैन हैव समथिंग लाइक माय एंडोडर्मिस. एक एंडोडर्मिस की आपको यहाँ पे लेयर मिलती है. देन यू विल फाइंड पेरिसाइकल, ये भी आपको लेयर मिलेगी आपके यहाँ पे. एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज माय पेथ. अब ये जो सारे आपके सामने नाम है ना, दे आर जस्ट नेम्स फॉर यू. ये आपके कुछ नाम से जिससे आप अभी रिलेट नहीं कर पा रहे, आप कोरिलेट अपने आप को कर नहीं पा रहे, बट अभी आप कर पाओगे. जैसे हम हमारा पहला टीएस देखेंगे तो आपको ये सारे नाम और इनका फंक्शन क्या होता है आपको पता चल जाएगा. पर फिलहाल के लिए याद रखो, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ आर सम ऑफ द एग्जांपल व्हिच ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ये सारी की सारी चीजें मेरी जो यहाँ पे लिखी हुई मैंने यहाँ पे, दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसको हम देखेंगे जब हम टीएस हम वहां पे हमारा देख रहे होंगे. अभी हमें इसका रोल नहीं देखना, इनका रोल हम देखना चलो जब हम टीएस देखना वहां पे चालू करेंगे. राइट, देन वी हैव, इसको यहाँ पे हम देखते हैं. सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी. इट कंप्राइज ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, मतलब आपके ट्राइकोम्स एंड हेयर्स यहाँ पे. दैट्स व्हाट आई विल बी फाइंडिंग इन देम. ठीक है, नाउ दिस वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. हमने यहाँ पे देख लिया ग्राउंड टिश्यू हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा यहाँ पे एपिडर्मिस हमारे यहाँ पे क्या होता है. अब एक बात आप यहाँ पे याद रखना, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यहां से आपके सवाल आ जाते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. जब भी आप स्टोमेटा की बात करते हो तो पहली बात याद रखो यहाँ पे, दैट स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ माय गार्ड सेल्स. स्टोमेटा आपका बना होता है आपके यहाँ पे. सो लेट्स मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोमेटा यहाँ पे, और इसमें कहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. तो स्टोमेटा बना होता है आपके यहाँ पे गार्ड सेल, और गार्ड सेल लुक लाइक अ राजमा. सो यू हैव अ बीन शेप्ड गार्ड सेल. ये जो मेरे गार्ड सेल यहाँ पे है, दे आर माय बीन शेप्ड. ओके, अब ये है मेरे यहाँ पे गार्ड सेल. अब गार्ड सेल्स के आसपास मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा. सो गार्ड सेल्स के आसपास आई विल हैव सम सेल्स एंड दे आर कॉल्ड एज माय सब्सिडरी सेल्स. सो गार्ड सेल्स के आसपास आई कैन हैव सम सेल्स एंड दोस सेल्स आर कॉल्ड एज माय सब्सिडरी सेल. अब ये सब लगा हुआ है आपका कहाँ पे, इट इज ऑल लोकेटेड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड समटाइम ऑन द स्टेम एज वेल. तो ये दो चीजें आप यहाँ पे याद रखो, लेबलिंग आप यहाँ पे याद रखो. अगर याद हो तो ये लेबलिंग आपकी इवन आई थी आपके एग्जाम के अंदर भी. सो यू हैव योर सब्सिडरी सेल,
You have your guard cell. This is my guard cell. याद रखना गार्ड सेल डज हैव अ क्लोरोप्लास्ट. गार्ड सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा. सो अगर मैं कह रहा हूं कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो आप समझ जाओ गार्ड सेल डज हैव अ पोटेंशियल टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस. खाना ये खुद से बना सकता है. सो गार्ड सेल इज गोइंग टू हैव अ क्लोरोप्लास्ट एंड इट विल मेक इट्स ओन फूड. राइट. सेंटर में जो आपको यहाँ पे स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, द सेंटर स्पेस इज कॉल्ड बाय स्टोमेटल एपरेचर. ये जो होल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से तो आपका पानी बाहर निकलेगा, CO2 अंदर आएगा, O2 बाहर निकलेगा. तो दिस इज माय स्टोमेटल एपरेचर. इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेचर. ठीक है, इतना तो सिंपल है. अब इसमें आप एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जब भी आप गार्ड सेल को ऑब्जर्व करते हो ना, गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल जो आपके यहाँ पे होगी ना, दिस इनर वॉल, ये इनर वॉल जो आपके गार्ड सेल होगी आपके यहाँ पे थिक होगी. द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज गोइंग टू बी थिक. सो इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल हैज टू बी थिक ओवर देयर. तो ये बात आप यहाँ पे रखना. द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज गोइंग टू बी थिक. सो दिस इज गोइंग टू बी थिक वॉल. सो इनर वॉल जो होती है यहाँ पे वो आपके यहाँ पे होती है थिक. नाउ द गुड थिंग इज कि आप गार्ड सेल काम कैसे करता है वो आप सीखते नहीं हो, बल्कि तब आपको पता चला कि इसका थिक रखने का यहाँ पे फायदा क्या होता है. बट इनर वॉल आपकी जहाँ पे मिलती है देखने के लिए, दैट्स विल बी थिक ओवर हियर कंपेयर टू माय आउटर वॉल. सो अगर आप यहाँ पे देखते हो ये वाली जो वॉल होती है, दिस वॉल ओवर देयर, आउटर वॉल आपके यहाँ पे थिन होगी. सो आउटर वॉल जो आपके यहाँ पे आएगी, आउटर वॉल इज गोइंग टू बी थिन. राइट. सो इनर वॉल आपके यहाँ पे थिक हो जाएगी और आउटर वॉल जो आपके यहाँ पे होगी वो आपके यहाँ पे थिन हो जाएगी. सो ये एक बात आपको याद रखनी है. So you will have your stomatal aperture that's in the center, जो आपका होल है यहाँ पे गार्ड सेल. गार्ड सेल के आसपास जो आपको सेल मिलते हैं we call them as a subsidiary cell, and inner wall will be my thick and outer wall will be my thin. इतनी बात आपको यहाँ पे रखनी है. That is my, ये बन गया मेरा यहाँ पे stomatal apparatus. This is my stomata, या जिसको मैं even कह सकता हूँ ऐसा stomatal apparatus. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. राइट. अब जब भी आप ऑब्जर्व करते हो ना किसी स्टोमेटा को, तो आपको दो चीज यहाँ पे याद रखनी है. इधर आपके गार्ड सेल होंगे बीन शेप, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. सो इधर यू कैन हैव अ गार्ड सेल व्हिच आर गोइंग टू बी बीन शेप. यहाँ पे कुछ इस तरीके से बने हुए आपके बीन शेप आपको गार्ड सेल आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. अगर गार्ड सेल आपके बीन शेप है ना, जैसे राजमा वाले शेप के है ना यहाँ पे, सो ऐसे गार्ड सेल आपको मिलते हैं व्हिच आर कॉल्ड एज अ बीन शेप गार्ड सेल. सो बीन शेप गार्ड सेल आपको हमेशा मिलेंगे आपके डाइकोट प्लांट के अंदर. याद रखना बीन शेप गार्ड सेल आपके मिलेंगे आपको हमेशा इन योर डाइकोट प्लांट. सो डाइकोट प्लांट विल ऑलवेज हैव अ बीन शेप गार्ड सेल्स. लेकिन जब मैं ऑब्जर्व करता हूं, व्हेन आई ऑब्जर्व माय गार्ड सेल इन द मोनोकॉट, अगर मोनोकॉट के अंदर मैं गार्ड सेल को ऑब्जर्व करूंगा ना, तो ये होते हैं डंबल शेप. डंबल बेटा वो जो वेट लिफ्टिंग के टाइम पे यूज किया जाता है ना, दैट्स हाउ दे लुक लाइक. सो दिस गार्ड सेल look like a dumbbell shape. So they are my dumbbell shaped guard cells. Dumbbell shaped guard cell. Right. So dumbbell shaped guard cells आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, and this will be seen in my monocot plant. Right. These are my monocot plant. You will find them in the monocot plant के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. तो ये याद रखना आपको यहाँ पे दैट बीन शेप गार्ड सेल आपको यहाँ पे डाइकोट प्लांट के अंदर, एंड डंबल शेप या हड्डी शेप गार्ड सेल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. डंबल शेप याद रखना, दिस आई विल फाइंडिंग इन माय मोनोकॉट प्लांट के अंदर. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ माय स्टोमेटा व्हिच यू हैव टू नो इन दिस. तो इतनी बातें याद रखनी है अबाउट माय स्टोमेटा. तो इतनी चीजें आपको क्लियर कट यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट माय वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. यहाँ पे आपका क्या होता है, पहले ये बताओ क्या यहाँ तक बातें समझ आ रही है आपको सबको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. All right, चलिए then. So now let's have a look at my vascular tissue system. आपका यहाँ पे क्या करके दिखाएगा? So जब हम बात करते हैं यहाँ पे about my vascular tissue system, so सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे vascular bundle की आप यहाँ पे बात करोगे. और vascular bundle में आप यहाँ पे जानते हो, so when we discuss about my vascular bundle, यहाँ पे आपकी दो चीजें आपके यहाँ पे आती है. You'll have a xylem and phloem. ठीक है. So vascular bundle में आपकी दो चीजें आपको मिलेंगी. आपके Xylem and phloem. So you have to know one thing very carefully.
आपको किस टाइप के वास्कुलर बंडल आपको मिलते हैं यहाँ पे. सो यू विल टॉक अबाउट द वास्कुलर बंडल्स. एंड वास्कुलर बंडल्स की जब आप यहाँ पे बात करोगे तो आपको यहाँ पे दो टाइप आपको यहाँ पे ऐड रखना है. वास्कुलर बंडल आपको दो टाइप के मिलेंगे आपके प्लांट्स के अंदर. विल हैव टू काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल व्हिच आई विल बी फाइंडिंग इन देम. एक होता है आपका यहाँ पे रेडियल वास्कुलर बंडल. एक होता है मेरा यहाँ पे रेडियल वास्कुलर बंडल. दूसरा मेरा यहाँ पे होता है कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. तो ये दो नाम आपको यहाँ पे ऐड रखने की. एक होता है वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, एक होता है आपका यहाँ पे रेडियल. अब जबकि हमने पहले ही बोला था कि वास्कुलर बंडल की जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो आपको याद ये रखना है कि इसके अंदर मेरा क्या आएगा. इसमें आएगा मेरा यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम. वास्कुलर बंडल विल हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ माय जाइलम एंड फ्लोएम. बात ये है कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम आपका अरेंज कैसे है. जिस बेसिस पे आपने इन्हें दो टाइप यहाँ पे बना के रखा हुआ है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट यू कैन फाइंड रेडियल एंड कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल आर बीन सीन. रेडियल में आपको क्या मिलेगा. रेडियल में आपको मिलेगा कि आपका जाइलम होगा, उसके साथ में आपका होगा यहाँ पे फ्लोएम, उसके साथ वापस होगा यहाँ पे आपका जाइलम, अगेन यू विल हैव अ फ्लोएम, अगेन यू विल हैव अ जाइलम, अगेन यू विल हैव अ फ्लोएम. अगर आपके जाइलम फ्लोएम आपके अल्टरनेट मैनर में लगे हुए हैं, अगर आप कोई टीएस खोल के देख रहे हो, अगर आपको इस टाइप का अरेंजमेंट अगर आपको वहां पे दिख गया, सो जाइलम एंड फ्लोएम आर इन द अल्टरनेट मैनर. सो विल हैव अ जाइलम एंड फ्लोएम, right? They're kept in the alternate manner. So xylem and phloem have been kept in the alternate manner. अगर आपको ये मिलता है देखने के लिए आपका यहाँ पे are in alternate pattern. अगर आपको ये पिक्चर अगर आपको दिख जाती है आपके टीएस के अंदर, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हो कि ये जो मेरा वास्कुलर बंडल है, इट इज माय रेडियल टाइप, इट इज माय रेडियल टाइप ऑफ माय वास्कुलर बंडल. आप बिल्कुल कह सकते हो आपका यहाँ पे दिस इज माय रेडियल टाइप ऑफ माय वास्कुलर बंडल. देखने के बाद आंखें बंद करना. सो देन विल से इट इज माय रेडियल टाइप ऑफ माय वास्कुलर बंडल. जैसे ही आपने बोला कि मेरा रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल है, आप एक और चीज यहाँ पे बोल सकते हो, ऐसे वास्कुलर बंडल मुझे सिर्फ मिलते हैं देखने के लिए मेरे यहाँ पे रूट्स के अंदर. सच वास्कुलर बंडल आ गया. सच वास्कुलर बंडल आर ऑलवेज सीन इन माय रूट्स. सच वास्कुलर बंडल आर ऑलवेज सीन इन माय रूट्स. तो अगर मैं आपके हाथ में कोई भी रूट पकड़ा हूं, बैनियन ट्री का या शुगर केन के प्लांट का, याद रखना उसमें जो वास्कुलर बंडल आपको मिलेंगे देखने के लिए वो ऐसे ही अरेंज आपके होंगे. जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम. सो अल्टरनेट तरीके से दे आर अरेंज ओवर देयर एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ रेडियल वास्कुलर बंडल. इसे हम बोलते हैं यहाँ पे रेडियल वास्कुलर बंडल. ठीक है. देन वी हैव द कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए. व्हेन यू डिस्कस द कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, यहाँ पे क्या होता है दैट यहाँ पे आपका वास्कुलर बंडल अरेंज होगा किसी और तरीके से. So here what we'll get to see in this, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, that will have the phloem and उसी के नीचे आपको जाइलम मिल जाएगा. So basically मैं यहाँ पे कह सकता हूँ that जाइलम and phloem are in the same radius. जाइलम and phloem are in the same radius. So ये बात याद रखना. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि आपके जाइलम and phloem आपके यहाँ पे सेम रेडियस में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. अगर आपको ऐसा दिख रहा है वास्कुलर बंडल, देन आप बोल सकते हो इट इज माय कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. सो आई कैन क्लियरली से दैट माय जाइलम एंड फ्लोएम आर इन द सेम रेडियस. आई कैन से दैट माय जाइलम एंड फ्लोएम आर इन द सेम रेडियस. तो बिल्कुल आपको फ्लोएम के नीचे आपका जाइलम लगा हुआ आपका मिल जाएगा. अगर आपको ऐसी सिचुएशन अगर आपको अभी दिख रही है, देन आप कह सकते हो दैट दिस कंडीशन ओवर देयर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. फ्लोएम ऊपर, जाइलम नीचे, दैट्स माय कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. अब सवाल यह है कि सर हमेशा फ्लोएम ऊपर ही रहेगा क्या. लीव्स के अंदर बात थोड़ी अलग हो जाती है, बट फिलहाल क्लियर रख लो जनरली आपका फ्लोएम ऊपर है, आपका जाइलम नीचे आपका यहाँ पे. बोथ आर इन द सेम रेडियस, सो दैट्स माय कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. अगर कभी जाइलम ऊपर हुआ फ्लोएम नीचे हुआ, जो आपको लीफ में होते हुए मिल सकता है, स्टिल मैं उसे कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल ही बोलूंगा. स्टिल आई विल कॉल इट एज अ कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. राइट. अब कॉन्जॉइंट के अंदर दो चीज हो सकती है. ये है जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम ऊपर जाइलम नीचे, ये आपको मिल जाए. एक कंडीशन आपको ये भी मिल सकती है कि यू विल हैव द फ्लोएम एंड जाइलम. तो ऊपर आपके यहाँ पे फ्लोएम आ गया, नीचे आपके यहाँ पे जाइलम आ गया. आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में यू हैव प्रेजेंस ऑफ अ टिश्यू. You have a presence of a tissue and that tissue over there is called as my
cambium. So between the xylem and phloem, there is a presence of something what you called as a cambium. And this cambium, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, so you have a layer of cells यहाँ पे, and that can be called as my cambium. अगर आपको phloem और xylem के बीच में अगर आपको यहाँ पे cambium दिख रहा है, तो ऐसे वास्कुलर बंडल को बोलूंगा, ये तो कॉन्जॉइंट ही है, इसको मैं कॉन्जॉइंट बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल नाम में डाल दूंगा. आई कैन कॉल इट एज अ ओपन कॉन्जॉइंट. आई विल कॉल इट एज अ ओपन कॉन्जॉइंट. इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ ओपन कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. अगर मुझे कैम्बियम दिखता है बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम, देन आई विल कॉल इट एज अ ओपन कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. अगर मुझे कैम्बियम नहीं दिखता, जैसे आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, यू हैव नो कैम्बियम, फ्लोएम और जाइलम में आपका बीच में कोई कैम्बियम की लेयर नहीं है, कोई सेल्स की लेयर नहीं है, then this is going to be called as my, इसको बोलूंगा यहाँ पे as a closed conjoint. इसको मैंने बोलना है आपको यहाँ पे as a closed conjoint vascular bundle. तो ये याद रखना, what is my open conjoint and what is my closed conjoint. अगर आपको कैम्बियम बीच में दिखेगा, that's called my open conjoint. अगर आपको कैम्बियम नहीं दिख रहा, I can very easily say that it is my closed conjoint vascular bundle. अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपके ओपन कॉन्जॉइंट, क्लोज कॉन्जॉइंट का यहाँ पे फायदा क्या है, व्हाट इज द पर्पस ओवर हियर. तो याद रखना, ओपन कॉन्जॉइंट जो होगा दैट विल एक्चुअली हेल्प इन माय सेकेंडरी ग्रोथ. ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की हेल्प करेगा. अब जिसको नहीं मालूम क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ, मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग दिस, याद रखना कि जब मेरा प्लांट डिसाइड करता है कि उसे अपना गर्थ बढ़ाना है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्लांट जर्मिनेट करता है सीड में से जर्मिनेट करने के बाद आपका प्लांट का प्रायोरिटी क्या होगा, अपना लेंथ बढ़ाने का. द फर्स्ट थिंग द प्लांट विल हैव इन हिज हेड कि उसका अपना हाइट बढ़ाना है. तो जब वो अपनी हाइट बढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी ग्रोथ. तो प्लांट इनिशियली जर्मिनेट करके अपनी हाइट बढ़ाता है ताकि वो अपने आप को एक्सपोज कर सके सनलाइट के साथ, एंड इट कैन मेक इट्स फूड वेरी इजीली. सो इनिशियल फ्यू मंथ्स द प्लांट विल फोकस ऑन हाइट. द प्लांट विल फोकस टू इंक्रीज द हाइट ऑफ इटसेल्फ. तो वहां पे उसका वर्टिकल ग्रोथ आपको वहां पे होता रहेगा. जब प्लांट का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ हो जाता है, उसके प्लांट डिसाइड करता है दैट नाउ इट हैज टू टेक द सेकेंडरी ग्रोथ. सो याद रखना, प्राइमरी ग्रोथ के अंदर आप लेंथ बढ़ाते हो एंड सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आप अपना गर्थ बढ़ाते हो. तो ये बात आपको याद रखनी है दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द प्राइमरी ग्रोथ, द लेंथ ऑफ द प्लांट विल गेट इंक्रीज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द we'll find length of plant will increase. ठीक है. And when you talk about my secondary growth, then यहाँ पे प्लांट डिसाइड करता है कि यार यहाँ पे तो हमें बनाना है अपना गर्थ यहाँ पे. सो गर्थ ऑफ प्लांट विल इंक्रीज, चौड़ाई उसकी बढ़ेगी अब यहाँ पे. सो गर्थ ऑफ प्लांट विल बी इंक्रीज्ड. अब जब आप कहते हो कि प्लांट कहता है कि यार अब मुझे अपना गर्थ यहाँ पे बढ़ाना है, तो गर्थ बढ़ाने के लिए याद रखना आपको यहाँ पे आपका कैम्बियम आपके यहाँ पे मदद करेगा. द कैम्बियम इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे. तो याद रखना, जब भी आपको कैम्बियम दिखेगा, याद रखना कैम्बियम विल हैव सम काइंड ऑफ रोल. अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में इट विल हैव अ रोल इन माय सेकेंडरी ग्रोथ. अब आपको एक बात दिमाग में बिठा लेनी है कि आपको ओपन कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल हमेशा मिलेगा डायकॉट प्लांट्स के अंदर. कैम्बियम आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए डायकॉट प्लांट के अंदर. तो ये बात भी याद रखना, सच काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल ओपन कॉन्जॉइंट आपको हमेशा मिलेंगे आपके डायकॉट प्लांट के अंदर. ठीक है. अभी मैं लिख नहीं रहा, बट ये बात आप फ्यूचर में पढ़ोगे, आगे जाके आप देखोगे इसे. यहाँ पे मोनोकॉट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करेंगे, ओनली द डायकॉट प्लांट विल शो द सेकेंडरी ग्रोथ. तो याद रखना, कैम्बियम का जिक्र मैं जब भी करूंगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई डायकॉट प्लांट. मोनोकॉट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता, ये बात दिमाग में बिठा दो. उसके अंदर आपको गर्थ इंक्रीज करने वाला प्रोसेस उनका वहां पे होता ही नहीं है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. ठीक है. अब आपने देख लिया यहाँ पे दैट यू हैव अ कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, यू हैव अ ओपन कॉन्जॉइंट, यू हैव अ क्लोज कॉन्जॉइंट. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ऐसे वास्कुलर बंडल मुझे कहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं. तो याद रखना, such kind of vascular bundle can be seen at two locations, आपके stem and the leaf. So these vascular bundles can be seen at two locations. एक आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका stem में आपको मिलेंगे conjoint vascular bundle, and दूसरा आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे in the leaf. So leaf and stem are known to have a conjoint vascular bundle. ये चीज आप फिलहाल के लिए आप अपनी इतनी बात आप यहाँ पे याद रख लो. So you have your stem and leaf will have a conjoint vascular bundle आपके यहाँ पे. And roots will always have a radial vascular. अब मैं कोई भी स्टेम उठाऊं ना,
मैं कोई सलाइन प्लांट का स्टेम उठाऊं या मैं कोई फलाना एंजियोस्पर्म का अगर मैं स्टेम उठा के देखूं, ऑल ऑफ देम विल हैव अ कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। अगर मैं चाहता हूं कैम्बियम देखना, देन आई शुड ऑलवेज पिक अप अ डायकॉट प्लांट। अगर मैं डायकॉट प्लांट को निकाल के कट करके ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे वहां पे कैम्बियम मिल जाएगा। और याद रखना, कैम्बियम विल हैव अ रोल इन माय सेकेंडरी ग्रोथ। इतनी बात आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली मालूम होनी चाहिए। कई बार इसके ऊपर बेस्ड आसान सा एक इंपॉर्टेंट सवाल वो लोग पूछ लेते हैं 4 मार्क का। सो यू शुड नो व्हाट इज द रेडियल वन, व्हाट इज कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट कहां मिल रहा है, रेडियल कहां मिल रहा है, and what is the purpose of having the cambium in between? It will help in my secondary growth. So यहाँ पे मैं mention कर रहा हूँ वापस से that cambium will ultimately help in my secondary growth. Cambium is going to help in your secondary growth. ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो पहले ये बताओ, क्या ये वाली चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे अगर कोई चीज क्लियर नहीं है देन पूछ लो। इफ देयर इज समथिंग नॉट क्लियर टू यू देन प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ये सब आपको मालूम है कि ये आपका फाउंडेशन है। अगर आपका फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रांग है देन बाकी चीजें आप यहाँ पे समझ जाओगे। सो यू शुड नो व्हाट इज बीन हैपनिंग विद द स्टोमेटा में। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए? स्टोमेटा का काम क्या आपका यहाँ पे होता है? आपका वाटर लॉस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो आप जानते हो यहाँ पे। एंड व्हाट इज समथिंग आई फाइंड इन माय एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो आउटरमोस्ट लेयर होती है आपके एपिडर्मिस, right? That's one thing we all of you know this thing. It's outermost layer. Epidermis is usually single layered, made up of elongated, compactly arranged parenchymatous cells with small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. तो इतना रख लेना, इसके अंदर cytoplasm आपके यहाँ पे कम होता है and it will have a large vacuole. So ये चीजें आपको मिलती है आपके generally epidermis आपको ये trait आपको मिलता है देखने के लिए। The outside of the epidermis is often covered by a waxy thick cuticle. It prevents the loss of water, जो हमने देखा था। Cuticle is absent in my roots. Roots में आपको ये नहीं मिलेगा। Obviously बात है, roots का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, वहां पे cuticle रख के कोई मतलब नहीं है। Then स्टोमेटा आपको मिल सकता है देखने के लिए आप यहाँ पे। सो स्टोमेटा को हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं अच्छे से। सो यू कैन इग्नोर दिस थिंग राइट नाउ कि यू विल हैव अ गार्ड सेल। यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, यू कैन हैव द गार्ड सेल, स्टोमेटल एपरेचर, एपिडर्मल सेल्स, यू कैन सी ऑल दो सेल्स यहाँ पे आपको आसपास आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। गार्ड सेल के अंदर याद रखना यू विल हैव द क्लोरोप्लास्ट, सो दे कैन कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे इन्होंने फोटोसिंथेसिस आपका काफी इजीली यहाँ पे कर लेना है। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिन, आउटर वॉल आपके यहाँ पे थिन होती है, and the inner wall is going to be highly thick. Inner wall आपके यहाँ पे thick रहेगी और outer wall आपके यहाँ पे thin रहेगी, जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। The guard cell possesses the chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. यही रेगुलेट करता है कब मेरा स्टोमेटा ओपन होगा और कब मेरा यहाँ पे बंद हो जाएगा। कोई बताएगा कि मेरा जनरली स्टोमेटा बंद कब होगा, किस कंडीशन के अंदर आपका स्टोमेटा बंद कर दोगे? जो वाटर लॉस, बोलो पूर्वा, बताओ। तो जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होगा तब। जब वाटर लॉस को यहाँ पे प्रिवेंट करना होगा वो टाइम पे आई विल एक्श्योर दैट कि मेरा यहाँ पे स्टोमेटा बंद हो जाए। सो दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर। जब मुझे वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है, दैट इज व्हेन यू विल फाइंड द स्टोमेटा विल गेट क्लोज ओवर देयर। ठीक है, राइट। स्टोमेटा समटाइम epidermal cells near the guard cell become specialized in shape and size and they are called as my subsidiary cells. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे subsidiary cell. Stomatal aperture, guard cell and the surrounding subsidiary cells together are called as my stomatal apparatus. इन सबको हम collectively आप बोलेंगे as a stomatal aperture. So that's one thing you have to know. Okay. अब क्या क्या चीजें आपको मिलती है epidermis के ऊपर? You have a unicellular elongation of the epidermal cells, root hair. हम जानते हैं रूट हेयर यहाँ पे क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सॉइल, वी नो दैट। ट्राइकोम्स आपको मिल जाएंगे आपके यहाँ पे, एपिडर्मल हेयर्स ऑन द स्टेम आर कॉल्ड एज माय ट्राइकोम्स। दे आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टिफ, दे मे बी सिक्रेटरी जो मैंने आपको बताया था, एंड दे प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। सो दैट्स अबाउट माय ट्राइकोम्स। सो ट्राइकोम्स के बारे में आपको ये बातें इसके अंदर याद रखनी होंगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड टिश्यू। ये मैंने आपको पहले बताया था, सो यू कैन इग्नोर दिस थिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग। आप अपने वास्कुलर बंडल को हटा दो, यू रिमूव योर एपिडर्मिस, बाकी सब आपका यहाँ पे आता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसको अभी यहाँ पे हम देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। वास्कुलर टिश्यू हमने यहाँ पे देख लिया। यू कैन हैव अ ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ये ओपन एंड क्लोज किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। अगर कैम्बियम एब्सेंट है दैट्स अ क्लोज्ड वन,
अगर आपका कैम्बियम प्रेजेंट है देन वी कॉल हिम एज ओपन टाइप ऑफ माय वास्कुलर बंडल. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड इन माय वास्कुलर बंडल के अंदर. सो लेट्स हैव अ लुक इन दिस. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल आपका यहाँ पे क्या कह रहा है. यू हैव द कैम्बियम. फ्लोएम जाइलम के बीच में आपको यहाँ पे कैम्बियम मिलेगा देखने के लिए. Cambium is present between the phloem and the xylem. So vascular bundle can form secondary xylem and phloem. ये आप मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे dicot stem के अंदर. ठीक है. So dicot stem के अंदर you will get to see my conjoint vascular bundle will be seen over there, जिसके अंदर आपको यहाँ पे secondary growth होते हुए आपको यहाँ पे मिल सकती है because of the cambium. Closed type of vascular bundle. कैम्बियम यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली. कैम्बियम आपकी यहाँ पे एब्सेंट है. कोई कैम्बियम आपके यहाँ पे बीच में आपके यहाँ पे नहीं दिख रही. Hence, they do not form secondary tissue, and they are my monocot plant. ये मेरे यहाँ पे monocot plant जिसके अंदर आपका कोई secondary tissue बनते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. So this is what you have to know in this. ये बात आपको इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है. Now, radial type हम यहाँ पे देख चुके हैं. So xylem and phloem are arranged in a alternate manner on a different radii. You find them in the roots. That's my radial type of my vascular bundle. देन कॉन्जॉइंट आप यहाँ पे देख चुके हो. कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल आपको दो जगह आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे. स्टेम याद रखना एंड योर लीव्स. यूजुअली आपको क्या मिलता है यहाँ पे दैट फ्लोएम ऑन द आउटर साइड एंड जाइलम आल्सो ऑन द इनर साइड. बट लीव्स के अंदर थोड़ा ही उल्टा होता है. बट अभी के लिए आप याद रख सकते हो. सो दिस व्हाट वी हैव डन. सो हमने यहाँ पे अब देख लिया हमारे यहाँ पे बेसिक टिश्यू हमारे यहाँ पे क्या होता है. वी हैव सीन दैट थिंग. वी हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल आई विल फाइंडिंग इन देयर. अब फटाफट मुझे आंसर करो बिना अनम्यूट करके. फटाफट मुझे आंसर बताओ यहाँ पे. टेल मी समथिंग. एक मोनोकॉट स्टेम के अंदर आपका वास्कुलर बंडल कैसा होगा. क्लोज्ड. क्लोज्ड क्या. क्लोज्ड कॉन्जॉइंट. क्लोज्ड वास्कुलर बंडल आई विल फाइंडिंग इन देम. ठीक है. मुझे बताओ आपका ट्राइकोम्स एंड क्यूटिकल आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे. स्टेम. ठीक है. राइट. मुझे बताइए आपके कॉर्टेक्स के अंदर, आई वुड से कॉर्टेक्स, आपके ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है. एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी सब कुछ. राइट. याद रखना सब लोग यहाँ पे. एपिडर्मिस को हटाओ, वास्कुलर बंडल को आप हटाओ, जो भी विषय आपको यहाँ पे दैट्स अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आपको यहाँ पे. देन टेल मी रेडियल वास्कुलर बंडल मुझे कहाँ मिलेगा. रूट में. आपको रेडियल वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे. राइट. ठीक है. मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए क्यूटिकल रूट्स के अंदर. नो सर. Will I find stomata in the stem? नो सर. Yes, sir. You can have stomata in the stem. You can have stomata in the stem, right? And अच्छा मुझे ये बताओ जो आपके stomata होता है उसके जो गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल के आसपास जो सेल होते हैं उनका नाम क्या होता है. Subsidiary cell. वेरी गुड. यू कॉल देम एज सबसिडियरी सेल्स आपको वहां पे. ट्रू. ठीक है. एंड आप ये बताओ कि गार्ड सेल के अंदर कौन सी वॉल थिक होती है, इनर या आउटर. इनर. वॉल आपके यहाँ पे आपकी हमेशा यहाँ पे थिक हो जाएगी. राइट. बढ़िया. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन माय वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में. आपको ये चीज आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए. नाउ लेट्स हैव अ लुक. हमारे यहाँ पे डायकॉट का टीएस, डायकॉट रूट का टीएस यहाँ पे. तो हमें जो पहली चीज यहाँ पे स्टार्ट करनी है, वी हैव टू स्टार्ट विद माय डायक्लोडॉन रूट का यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन. सो टीएस हम यहाँ पे देखते हैं. सो लेट मी ड्रॉ अ टीएस ओवर हियर. सो टीएस ऑफ माय डायकॉट रूट. तो यहाँ से हम हमारा सेक्शनिंग देखना चालू कर रहे हैं. इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो टीएस ऑफ डायकॉट रूट. तो चलिए देखते हैं कि डायकॉट रूट में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए आपको मिल जाती है. सो व्हेन यू ड्रॉ डायकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन, जो अगर मैं रूट निकालता हूँ डायकॉट रूट, अगर मैं निकालता हूँ कहीं से और उसे कट करता हूँ, स्लाइस करता हूँ. वैसे एक बात बताओ, ये स्कूल में किया था आप लोगों ने स्लाइसिंग करने वाला चीज किया था, ट्रांसवर्स सेक्शन लेना खुद से. Yes, sir. किया था. कौन ने किया था. दिल्ली वाले बच्चों ने किया था. रानी एंड ऑल ऑफ यू, मुस्कान एंड चेतना, ऑल ऑफ यू किया था नहीं किया था. यस सर. सर हमें नहीं कराया. गलत बात है बेटा. बस आपसे वो फाइल बढ़वाते ये लोग, मतलब बस फाइल भरो और सबमिट करो. 30 पेजेस यही करा देते हैं. ऑलराइट. सो नाउ यू हैव एपिडर्मिस. सो यू हैव एपिडर्मिस. और अगर हम यहाँ पे रूट देखते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एपिडर्मिस बनाने के बाद मैं यहाँ पे रूट हेयर बना दूंगा. आफ्टर मेकिंग द एपिडर्मिस आई विल मेक सम रूट हेयर यहाँ पे. सो आई कैन मेक सम रूट हेयर जिनका काम होगा यहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब करना. सो विल हैव सम रूट हेयर.
राइट. सो यू हैव एपिडर्मिस, विल हैव द रूट हेयर यहाँ पे आपका, एंड देन अंडरनीथ दैट यू विल हैव योर पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स. सो अब आपको मिलेगा आपके यहाँ पे कॉर्टेक्स. सो यू विल हैव अ 4 से 5 लेयर आपको मिल जाती है आपके यहाँ पे कॉर्टेक्स की. और कॉर्टेक्स किससे बना हुआ? इट इज मेड ऑफ माय पेरेन्काइमेटस सेल्स. सो यू हैव अ पेरेन्काइमा, इसके आपको 4 से 5 लेयर आपके यहाँ पे मिल जाएगी. अगर आप डाइकॉट रूट का अगर आप टीएस यहाँ पे समझ लेते हो, देन आपको मोनोकॉट रूट का टीएस समझने में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी. सो इफ यू अंडरस्टैंड द डाइकॉट रूट का टीएस यहाँ पे, देन मोनोकॉट रूट का टीएस समझने में आपको यहाँ पे दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली. So you have this few layers of your cortex. So this is my cortex यहाँ पे. तो obviously यहाँ पे मैंने hypodermis जैसा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया. मेरा यहाँ पे मुझे कुछ लेयर मिली है सेल की. यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ लेना कि ये सेल्स कौन से टाइप के सेल है, then you can tell them ये जो मेरे यहाँ पे सेल है, these are my cells of my parenchyma. ये मेरे पेरेन्काइमा के सेल्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. सो कॉर्टेक्स मुझे यहाँ पे बनके मुझे यहाँ पे मिल चुका है. अब कॉर्टेक्स के नीचे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? सो अंडरनीथ द कॉर्टेक्स आई हैव प्रेजेंस ऑफ अ लेयर ऑफ माय एंडोडर्मिस. एक लेयर मुझे यहाँ पे मिलती है सेल्स की, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज माय एंडोडर्मिस. A layer which will be seen over there, and this layer is going to be called as my endodermis. अब एंडोडर्मिस हमने यहाँ पे बना दी. एंडोडर्मिस के अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? एंडोडर्मिस विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ एक स्ट्रिप मिलेगी आपको यहाँ पे. तो विल हैव प्रेजेंस ऑफ वन स्ट्रिप, एक लंबी सी स्ट्रिप आपको मिलती है यहाँ पे देखने के लिए, एंड दैट स्ट्रिप ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कैस्पेरियन स्ट्रिप. तो एक लंबी सी आपको ऐसे आपको एक लेयर मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, एंड दैट लेयर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कैस्पेरियन स्ट्रिप. कैस्पेरियन स्ट्रिप. ठीक है. सो इतना ये है एंडोडर्मिस, एंड उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा. अब कैस्पेरियन स्ट्रिप जो आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, राइट, विच इज विद इन द एंडोडर्मिस, ये किससे बना हुआ है? ये आपकी जो एक सिंगल लेयर जो है यहाँ पे बना के रखी हुई है, हमने यहाँ पे एक लाइन बना के रखी हुई है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप. एक बनी किससे हुई है? देन यू शुड नो दैट इट इज मेड ऑफ माय सुबेरियन. ये मेरी बनी हुई है एक सब्सटेंस से, एक बायोमोलिक्यूल से, इसका नाम होता है आपके यहाँ पे सुबेरियन. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो लेयर हम यहाँ पे बना रहे हैं एंडोडर्मिस के अंदर, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप, इसका काम यहाँ पे क्या होता है? इसका काम होता है टू मेक श्योर दैट कि पानी के साथ साथ कोई अनवांटेड चीज आगे तक ना जाए. पानी के साथ साथ कोई अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस या अनवांटेड मिनरल्स या एलिमेंट्स आपके वास्कुलर बंडल तक आपके ना पहुंचे. आप एक बात यहाँ पे समझ सकते हो कि आपका पानी जब एब्जॉर्ब किया जाएगा, व्हेन द वाटर विल गेट एब्जॉर्ब, वो आपका रूट एब्जॉर्ब करेंगे, रूट हेयर एब्जॉर्ब करेंगे, देन आपका पानी यहाँ से आपका ट्रैवल करते हुए जाएगा. सो दिस वाटर शुड गेट फिल्टर्ड. इसको हमें थोड़ा सा फिल्टर करना चाहिए. मतलब इस पानी के अंदर जो भी अनवांटेड चीजें हैं ना, उसको आप रोक दोगे, और जो आपके काम की चीजें हैं अलॉन्ग विद द वाटर कैन ओनली बीन गो इनसाइड द टुवर्ड्स द वास्कुलर बंडल. उस फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पे आपका करता है आपका यहाँ पे एंडोडर्मिस. सो एंडोडर्मिस के अंदर जो आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, इसका काम यही होता है टू मेक श्योर दैट that water with less toxic, with no toxic content is going towards the vascular bundle. ये बात याद रखना. एक बार फिर मैं आपको एक बात बता दूंगा आगे जाके, बट दिस इज समथिंग यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको मिलेगा, इसका ये काम यहाँ पे होता है. नाउ इसके नीचे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? underneath the endodermis you will have two layers of pericycle. एंडोडर्मिस के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे पेरिसाइकिल की 2 लेयर. So you have 2 layers of pericycle which I'll be finding in this. So 2 लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने के लिए आपके यहाँ पे पेरिसाइकिल के अंदर. So these are few cells I'll find over there, and these layers are called as my pericycle. ठीक है. तो ये बाहर से अंदर तक याद रखना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड देन योर पेरिसाइकिल. इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बना दो अपने यहाँ पे वास्कुलर बंडल. अब क्योंकि मैं यहाँ पे रूट देख रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग ओवर हियर माय डाइकॉट रूट, तो यहाँ पे जो मेरे वास्कुलर बंडल बनेंगे वो कुछ मेरे ऐसे बन जाएंगे. यू विल हैव अ जाइलम, यू विल हैव द फ्लोएम, यू विल हैव योर जाइलम, you will have a phloem. Again xylem and phloem.
यू नो दैट कि आपका रेडियल वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, सो आपका रेडियल वास्कुलर बंडल आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, दैट इज व्हाट वी फाइंड इन दिस। अब इसमें आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी, सेंटर में यू विल हैव सम सेल्स, सेंटर में आपको यहाँ पे कुछ सेल्स मिल जाएंगे, सो दो सेल्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय पिथ। सेंटर में आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ पेरेन्काइमेटस सेल आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, एंड दैट रीजन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय पिथ, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पिथ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम आपको मिल रहा है देखने के लिए, आप अंदर पहुंच चुके हो, यू हैव गॉन बियॉन्ड द एंडोडर्म। अब होता क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी आपको यहाँ पे कुछ सेल्स मिलते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी आपको यहाँ पे कुछ सेल्स यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, सो यू विल हैव सम सेल्स विदिन द जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे कुछ आपको सेल्स मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। अब जो सेल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए विदिन द जाइलम एंड फ्लोएम, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज माय कंजक्टिव टिश्यू। ये जो सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, दो सेल्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय कंजक्टिव टिश्यू, और यू कैन सिंपली कॉल देम एज अ कंजक्टिव सेल्स। सो आपसे पूछा जाएगा कि कंजक्टिव सेल आपको कहाँ मिलते हैं, कंजक्टिव सेल आपको मिलेंगे आपके रूट के अंदर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। सो कंजक्टिव सेल आर द सेल्स जो मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में, आपको यहाँ पे जो सेल्स मिलेंगे यू कॉल देम एज अ कंजक्टिव सेल्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। आपको जाइलम एंड फ्लोएम आपको मिलेगा आपका देखने के लिए यहाँ पे आपका, यू विल हैव एक सेकंड रुकना बेटा, यू विल हैव अ कंजक्टिव सेल्स आपके यहाँ पे, सेंटर विल हैव द पिथ यहाँ पे, एंड देन यू हैव द पेरिसाइकिल जो आपको यहाँ मिल रहा है एंडोडर्मिस के नीचे। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो थोड़ा अच्छे से, यू हैव योर जाइलम, मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, इमेजिन करो कि मैं इसे यहाँ पे फोकस करूँ, यू हैव अ जाइलम, यू हैव अ फ्लोएम, यू हैव अ जाइलम, अगेन यू विल हैव अ फ्लोएम यहाँ पे, अगेन जाइलम, एंड अगेन यू हैव अ फ्लोएम। ये है मेरा रेडियल अरेंजमेंट। अब आपको यहाँ पे एक चीज थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा, दिस वन थिंग यू हैव टू पे अटेंशन टू। होता क्या है ना इसके अंदर, कि आपको जो जाइलम होता है, जाइलम के अंदर आपको दो टाइप के आपको जाइलम यहाँ पे मिलते हैं, एक होता है आपका प्रोटोजाइलम, एक होता है आपका मेटाजाइलम। तो जाइलम के अंदर आपको दो टाइप के जाइलम आपको मिलते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका प्रोटोजाइलम और एक होता है आपके यहाँ पे मेटाजाइलम। आपको याद रखना है कि प्रोटोजाइलम हमेशा बाहर की तरफ देख रहा होगा, प्रोटोजाइलम जो आपके यहाँ पे होगा दैट इज ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड। सो प्रोटोजाइलम जो आपका होता है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा होता है, दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सो आल्सो यू विल हैव ओवर हियर द प्रोटोजाइलम आपका यहाँ पे, you'll have the metaxylem, and this protoxylem is always facing towards the periphery की तरफ ये फेस कर रहा होता है। बेसिकली होता क्या है, प्रोटोजाइलम बेटा वो होता है जो पहले बना होता है, प्रोटोजाइलम आपका वो होता है जो काफी स्टार्टिंग में बना होता है। प्रोटोजाइलम इज द वन व्हिच इज फॉर्म इनिशियली, फर्स्ट फॉर्म जाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम। आप ये मान लो कि जब प्लांट का बर्थ हुआ, जब प्लांट ने जर्मिनेट किया, तो इनिशियली उसमें जो जाइलम बनता है ना, उसको हम वहां पे बोलते हैं एज अ प्रोटोजाइलम। बाद में क्या होता है, एक नया जाइलम बनाया जाता है जब आपका प्लांट थोड़ा ग्रो करता है, सो न्यू जाइलम इज फॉर्म, उसको हम बोलते हैं एज अ मेटाजाइलम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटो और मेटा में से कौन सा पुराना है, देन आप आंखें बंद करके कह सकते हो दैट इज माय प्रोटोजाइलम, जो आपके यहाँ पे ज्यादा पुराना होगा। सो प्रोटोजाइलम इज फर्स्ट फॉर्म जाइलम, राइट, और मेटाजाइलम इज लेटर फॉर्म। सो मेटाजाइलम जो आपके यहाँ पे होगा, मेटाजाइलम इज गोइंग टू बी हैविंग, इज गोइंग टू बी a later formed xylem, later form, ये बाद में बनाया जाता है हमारे यहाँ पे, later formed xylem। ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि रेडियल वास्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम आपका फेस कर रहा है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ऑलवेज रखना द प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम फेस कर रहा है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स पेरिफेरी, टुवर्ड्स योर पेरिफेरी की तरफ ये अपने यहाँ पे फेस कर रहा है। अगर मेरा प्रोटोजाइलम हमेशा पेरिफेरी की तरफ यहाँ पे फेस कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नाम इस्तेमाल करूंगा, एंड दैट नेम इज गोइंग टू कॉल्ड एज माय एक्सार्च। द नेम आई एम यूजिंग हियर इज गोइंग टू बी माय एक्सार्च। अगर मेरा प्रोटोजाइलम फेस कर रहा है पेरिफेरी की तरफ, देन आई एम यूजिंग अ नेम फॉर दैट, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज माय एक्सार्च। नाम मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा। सो एक्सार्च इज अ नेम आई एम यूजिंग ओवर हियर इफ माय प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि आपके रूट्स के अंदर
हमेशा जाइलम जो होगा यहाँ पे प्रोजाइलम, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड। ये सेंटर की तरफ नहीं देख रहा, ये पित्त की तरफ नहीं देख रहा। सेंटर में आपके यहाँ पे पित्त है, वो पित्त की तरफ ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो पित्त की तरफ फेस नहीं कर रहा, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड दैट्स व्हाई आई विल यूज अ टर्म ऑफ एक्सार्च ओवर हियर। तो एक ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो पहले ये बताओ, क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है इसके अंदर? यस यस सर। अभिषेक बताओ क्या सवाल है आपका? सर कैम्बियम तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, तो सर यहाँ तो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल है ना, तो हाँ सर यहाँ। हाँ, तो इसमें कैसा होगा सेकेंडरी ग्रोथ आपका? राइट, यस सर, वही सवाल आपका वैलिड है। करते हैं इसको, पहले अभी यहाँ पे इतना समझ लो, देन उसको मैं बता दूं वो कैसे होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, सो पहले तो ये याद रखना कि दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन दिस, दैट एवर रेडियल वास्कुलर बंडल आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, एंड आपका प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एज अ एक्सार्च काइंड ऑफ कंडीशन। एक तो ये बात पहले आप यहाँ पे याद रखो। अब डायकॉट रूट में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए ना, डायकॉट रूट के अंदर आपके जाइलम का नंबर ज्यादा नहीं होता। सो डायकॉट रूट में आपको याद रखना है दैट द नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम जो आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, दे विल बी इन द नंबर ऑफ 2 से 4, सो 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम आर बीन सीन ओवर देयर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ना कभी कि इसके अंदर आपका क्या, इसको हम नाम देंगे, व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ द वास्कुलर बंडल यहाँ पे, तो आप बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हो द वास्कुलर बंडल इज गोइंग टू बी माय रेडियल एंड टेट्रार्क। टेट्रार्क का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर आपको 2 से 4 जितने आपको मिल सकते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। 4 जाइलम 4 फ्लोएम आपको बहुत कॉमन यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज माय टेट्रार्क। टेट्रार्क टर्म इस्तेमाल करने का पर्पस ये जस्ट टू टेल यू कि 4 जाइलम और 4 फ्लोएम आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। जनरली 2 से 4 आपको मिल जाते हैं, दैट इज व्हाई अ टेट्रार्क टर्म कैन बी यूज्ड ओवर देयर। 4 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, रेडियल है, टेट्रार्क है, और एक और टर्म यहाँ पे याद रखना दैट इज माय एक्सार्च। रेडियल, टेट्रार्क एंड एक्सार्च, ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं जब भी आपके सामने आएगा डायकॉट रूट की बात की जाएगी तो। रेडियल, टेट्रार्क एंड एक्सार्च। ठीक है, टेट्रार्क हमने क्यों यूज किया, बिकॉज 4 जाइलम 4 फ्लोएम जनरली आपको दिख जाते हैं, कई बार आपको 2 से 4 के आपको मिलेंगे देखने के लिए जो आपका इनसाइड में मेंशन किया हुआ है। सो दैट इज व्हाई वी यूज अ टर्म लाइक अ टेट्रार्क। अगर आपके वास्कुलर बंडल ज्यादा होते हैं ना, मतलब 8 जाइलम 8 फ्लोएम, 12 जाइलम 12 फ्लोएम, अगर इतने ज्यादा होते हैं देन वी कॉल हिम पॉलीआर्क। 6 से अगर नंबर ज्यादा जाता है देन वी यूज अ टर्म लाइक अ पॉलीआर्क, जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा देखने के लिए, बट यहाँ पे यू कैन यूज अ टर्म लाइक अ टेट्रार्क ओवर देयर। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज और याद रखना, फिर मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ पे कैसे आपका कैम्बियम आएगा। अभी तो आपको यहाँ पे कैम्बियम दिख नहीं रहा, देयर इज नो कैम्बियम गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर, राइट। आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है, यू हैव एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, एंड देन यू हैव दिस थिंग अंडर द एंडोडर्मिस। सो यहाँ पे आपको एक टर्म यहाँ पे याद रखना, दिस वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, सी। अब मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे एंडोडर्मिस के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा था? आफ्टर एंडोडर्मिस आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने के लिए आपको मिल रही थी आफ्टर एंडोडर्मिस? पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, राइट, पेरिसाइकल, वास्कुलर वास्कुलर बंडल, बंडल, वास्कुलर बंडल, पित्त, कंजक्टिव सेल उनके बीच में थे। हाँ राइट, पित्त एंड योर कंजक्टिव सेल्स। ये सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे कॉमन टर्म इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज माय स्टील। पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, पित्त एंड कंजक्टिव सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय स्टील। ये बात है रखना, दे आर कलेक्टिवली गिवन अ सिंगल टर्म एंड दैट टर्म इज कॉल्ड माय स्टील। सो एंडोडर्मिस के नीचे जो भी आपको मिल जाए ना वहां पे, उसके लिए हम एक कॉमन टर्म यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यू कॉल हिम एज स्टील। सो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव सीन यहाँ पे, अभी तक ये बात आपने यहाँ पे देख ली। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है अभिषेक का एंड सबका सवाल होना चाहिए कि यहाँ पे आपका डायकॉट प्लांट है, सो आई शुड एक्सपेक्ट यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज द डायकॉट प्लांट। कैम्बियम यहाँ पे कैसे बनेगा तो याद रखना, यहाँ पे कैम्बियम बन के आएगा विद द हेल्प ऑफ माय पेरिसाइकल। पेरिसाइकल फ्यूचर में आपको 2 चीज बना के देगा, एक तो कैम्बियम, उसके साथ साथ इट विल आल्सो हेल्प विद लैटरल ग्रोथ। तो याद रखना पेरिसाइकल का रोल यहाँ पे क्या हो जाता है। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर द पेरिसाइकल व्हिच यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, इट विल हैव 2 रोल्स। पेरिसाइकल जो आपके पास होगा यहाँ पे, इसके पास 2 रोल आपके यहाँ पे होंगे टू फॉर्म द कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, and second thing is going to be my lateral growth, lateral root formation.
लैटरल रूट फॉर्मेशन। ये दो काम मेरे यहाँ पे हो जाएंगे कैम्बियम के। तो ये एक चीज आप सबको यहाँ पे याद रखनी है कि सॉरी, ये दो चीज आपके हो जाएंगे रूल आपके पेरिसाइकिल के। आपको कैम्बियम बना के देगा और आपका लैटरल रूट फॉर्मेशन आपको कर देगा। अभी भी आप सोचोगे सर कैम्बियम बन के कहाँ आएगा, कहाँ लगेगा, हाउ दैट विल हैपन। याद रखना, जब आपका कैम्बियम बनेगा ना, सो व्हाट विल हैपन, इट विल कनेक्ट ऑल द वास्कुलर बंडल्स यहाँ पे। तो आप ये मान लो कि आपका पेरिसाइकिल कैम्बियम बनाएगा और इन सबको यहाँ पे कनेक्ट कर लेगा, इन सबको यहाँ पे वो कनेक्ट कर देगा। और एक बार आपका कैम्बियम बन के यहाँ पे सबको कनेक्ट कर देता है, उसके बाद आई विल फाइंड कि आपका सेकेंडरी ग्रोथ आपका यहाँ पे चालू होगा। एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा आपके यहाँ पे, एंड देन यू कैन फाइंड कि आपका यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ आपका यहाँ पे चालू हो जाता है। सो दिस इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग। ये बात बताओ बताओ, एक एक करके बताओ। पहले अभिषेक आप बताओ, आपका क्या सवाल है? सर ये फिर ये क्लोज टाइप होगा कि ओपन टाइप होगा? नहीं, सो यू डोंट यूज ओपन एंड क्लोज बिकॉज आपका ये आपका कॉन्जॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे वो टर्म इस्तेमाल नहीं करोगे आप। ओपन कॉन्जॉइंट पता है आप कब यूज करते हो? जब आपका फ्लोएम एंड जाइलम आपका सेम रेडियस के अंदर है एंड दे हैव इन द सेंटर यू हैव द कैम्बियम, देन यू यूज अ टर्म लाइक अ ओपन एंड कॉन्जॉइंट। लेकिन यहाँ पे आपका सेम रेडियस में आपका है ही नहीं फ्लोएम एंड जाइलम, तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ आपको मिलेगा आपके यहाँ पे। कैम्बियम आपका बनाया जाएगा बट दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स वहां पे, दैट इज फॉर्म बाय माय पेरिसाइकिल। तो यहाँ पे आप ओपन क्लोज वाला ना ही आपको सवाल आएगा, नहीं आपको इसका लोड लेना है इसके अंदर। ठीक है, बताओ तो अनुप्रीत, बोलो। सर यहाँ पे तो इनके बीच में कंजक्टिव सेल थे ना, तो फिर ये कहाँ से आ गया? सो दैट विल बी प्रेजेंट ओवर देयर। जब आप सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे होगे ना, तब आपका पेरिसाइकिल आपके यहाँ पे मदद करेगा टू फॉर्म द न्यू काइंड ऑफ सेल्स। सो ओवर देयर कंजक्टिव सेल जो आपके होंगे वहां पे रिप्लेस कर जाएंगे एंड दे विल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द कैम्बियम। तो अभी है हमारे पास, बट बाद में दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द कैम्बियम एंड दे विल स्टार्ट डूइंग द सेकेंडरी ग्रोथ आपके यहाँ पे। सो ऐसा होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर याद रखना आप सब लोग यहाँ पे, समथिंग यू नो दैट एक डिफरेंशिएटेड सेल आपका बना सकता है आपका कैम्बियम, और इट कैन बिकम अनडिफरेंशिएटेड। तो वो आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा एंड देन यू कैन फाइंड द सेकेंडरी ग्रोथ आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय ग्रोथ इन माय डाइकोट रूट के अंदर। इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एक बार फिर बता रहा हूँ, एंडोडर्मिस का काम याद रखना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एंडोडर्मिस, please know this thing very carefully. It ensures, endodermis is going to ensure, it is going to ensure only essential content is sent towards xylem. कोई भी नॉन टॉक्सिक, कोई भी टॉक्सिक या कोई भी हार्मफुल चीज को आप यहाँ पे रोक दोगे। ठीक है, सो इट वर्क्स एज ए चेक पॉइंट, इट वर्क्स एज अ वाटर चेक पॉइंट, वाटर चेक पॉइंट की तरह यहाँ पे वो काम करता है। ठीक है, सो एक बार फिर बता दो आप लोग यहाँ पे, क्या आपको डाइकोट रूट का टीएस समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? ठीक है, भाई इसमें अगर मसला हो तो बता दो, इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज लेट मी नो। ऑलराइट, सो वंस वी आर डन विद दिस नाउ लेट्स हैव अ लुक क्या यहाँ पे आंसर में मेंशन किया हुआ है। The outer layer is made up of is a many epidermal cells protrude as a unit root है, ये तो हम जानते हैं, that's epidermis. Cortex consists of several layers of thin walled parenchyma cells with the intercellular space, बीच में आपको स्पेस मिलेगी, that's why parenchyma cell आपको यहाँ पे मिल जाता है। Then endodermis is the innermost layer of the cortex, comprises of single layer of barrel shaped cells without intercellular space. ठीक है, the tangential and radial walls of the endodermal cell have a deposition of suberin, वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल इन अ फॉर्म ऑफ द कैस्पिरियन स्ट्रिप। जो मैंने आपको मेंशन किया था वो चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई, यू विल हैव अ कैस्पिरियन स्ट्रिप मेड अप ऑफ माय सुबेरिन, वो चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देन स्टीले में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे लिखा है ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट स्टीले, पेरिसाइकल विद कंजक्टिव टिश्यू एंड योर वास्कुलर बंडल, दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय स्टीले यहाँ पे। राइट, स्टीले के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द रोल ऑफ माय पेरिसाइकल। यहाँ पे फॉर्म थोड़े से बड़े हैं but I hope आप पढ़ पाओगे। A few layer of thick walled parenchymatous cells next to the endodermis, ये क्या करते हैं आपके यहाँ पे, initiation of lateral root and vascular cambium during secondary growth. During secondary growth takes place in these cells. तो ये याद रखना, कैम्बियम आपको बना के देगा, lateral roots आपको बना के देगा, that is something done by my pericycle, ये आपको कर देगा आपको यहाँ पे। Right, pith is the innermost layer, it is small,
इन कॉन्स्पीशीज बहुत छोटा सा होता है ये आपका कंजक्टिव टिश्यू, दीज आर पेरेन्काइमल सेल्स व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। वास्कुलर बंडल आपका कैसा है, आपके यहाँ पे 2 to 4 xylem and phloem are patches. Phloem patches we'll get to see over there later. Cambium ring develops between the xylem and the phloem. बाद में फ्यूचर में आपकी कैम्बियम रिंग आपके यहाँ पे बनाई जाएगी जो आपका पेरिसाइकिल बनाने में आपके यहाँ पे मदद करेगा। सो इतनी चीज आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ डायकॉट रूट के अंदर। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। अगर आपको डायकॉट रूट याद रहता है, मोनोकॉट रूट याद करना आपके लिए वॉक इन अ पार्क होगा। सो ये पहले चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इफ यू नो द डायकॉट रूट, मोनोकॉट रूट इज अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। अब देखते हैं मोनोकॉट के अंदर यहाँ पे कंडीशन क्या होती है। अब मोनोकॉट के अंदर सब कुछ सेम रहेगा। लेट मी टेल यू समथिंग, एवरीथिंग विल रिमेन सेम इन द मोनोकॉट रूट। सो व्हेन आई डिस्कस द मोनोकॉट रूट, when I talk about my monocot root, everything remains the same. हर एक चीज, when I say हर एक चीज मतलब हर एक चीज वहां पे you will have the epidermis. So I won't draw the complete TS. Everything remains the same except one thing. मतलब एपिडर्मिस आपका सेम होगा यहाँ पे, कॉर्टेक्स सेम होगा आपका यहाँ पे, यू विल हैव सेम एंडोडर्मिस, यू विल हैव द सेम पेरिसाइकल, चीज आपके यहाँ पे सेम होती है एक्सेप्ट दिस वन चेंज आई बी फाइंडिंग इन दिस। और वन चेंज पता है यहाँ पे आपका क्या होगा, यू विल हैव पॉलीआर्क काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल। सो वास्कुलर बंडल आपके वैसे रहेंगे, यू विल हैव अ रेडियल, you will have a exarch, but the only thing which will change is going to be my polyarch term हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे polyarch term ऐड कर रहा हूँ तो सिंपल सी ज्यादा आपको वास्कुलर बंडल मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। रेडियल हो गए, exarch होंगे, and the only thing I will find different here is going to be polyarch वास्कुलर बंडल में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, they will be more than 6. So more than 6 xylem and phloem will be seen over there. ये एक मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखता है, बाकी सब यहाँ पे डिट्टो सेम रहेगा। एवरीथिंग वी हैव सीन इन द डायकॉट रूट के अंदर सब कुछ सेम रहेगा, बस याद रखना वास्कुलर बंडल के अंदर आपके यहाँ पे जो नंबर होंगे आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे। दैट इज वन मेजर डिफरेंस यू विल फाइंड इन दिस। इसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि मेरा मोनोकॉट या डायकॉट है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज आप यहाँ पे याद रखना, आपका जो पेरिसाइकल यहाँ पे होगा ना, ये आपको कैम्बियम बना के नहीं देगा। सिंपल सी बात है बेटा, ये मेरा मोनोकॉट रूट है मेरा यहाँ पे, अगर ये मेरा मोनोकॉट रूट है देन कोई चांस नहीं कि मुझे यहाँ कैम्बियम बना के देगा। सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम इन दिस। सो द पेरिसाइकल विल बी फॉर्मिंग नो कैम्बियम ओवर हियर। तो पेरिसाइकल आपके यहाँ पे कैम्बियम आपको बना के देगा नहीं। सो देयर विल बी नो कैम्बियम फॉर्मेशन। आई थिंक इट मेक्स सेंस, इट्स अ मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलती। So pericycle will have no cambium formation. Right? But what will be happening if cambium नहीं बना, तो क्या चीज यहाँ से कराएगा पेरिसाइकल आपके यहाँ पे, ये आपको lateral root तो बना के दे ही देगा। Lateral root formation can be seen. Roots are getting formed. पित लार्ज होगा, बिल्कुल सी जस्ट राइट, पित यहाँ पे आपका लार्ज होगा। दैट्स अ थर्ड पॉइंट। लैटरल रूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कैम्बियम आपको यहाँ पे बनेगा नहीं बिकॉज इट्स अ मोनोकॉट रूट। बट द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी योर लार्ज पित, लार्ज पित इन द सेंटर। वहां पे आपका पित थोड़ा वहां पे छोटा था, यहाँ पे आपका पित आपके यहाँ पे लार्ज हो जाएगा। ये तीन डिफरेंस आपके यहाँ पे रखते हैं। मेजर डिफरेंस आपके यहाँ पे आ रहा है कि आपके जाइलम एंड फ्लोएम का नंबर आपके यहाँ पे काफी ज्यादा है। पॉलीआर्क कंडीशन आपके यहाँ पे, पेरिसाइकल विल हैव नो रोल इन और नो कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैम्बियम फॉर्मेशन, क्योंकि आपके यहाँ पे नहीं होने वाला आपके यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ। और पित जो आपके यहाँ पे होगा ये आपका काफी लार्ज होगा। सो इट विल हैव अ मच मोर लार्जर पित इन माय मोनोकॉट रूट। दैट्स इट। अगर आप डायकॉट रूट का अगर आप पूरा सीक्वेंस याद रख सकते हो, द सेम सीक्वेंस आई विल फाइंड ओवर हियर। कोई चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले, बस इतना डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड इफ यू नो दिस डिफरेंस देन यू आर डन विद योर मोनोकॉट। क्या हो गया, वेल डेवलप्ड। सो मोनोकॉट रूट इज बीन डन इन दिस। तो ये आपको इसके अंदर यहाँ पे याद रखना है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो ये हो गया आपका मोनोकॉट रूट। सो इफ यू नो द डायकॉट रूट इट्स सिंपल, सब कुछ वहाँ पे सेम रहेगा। इवन स्टीले भी आपका पे सेम रहता है। पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, पित, कंजक्टिव सेल्स, कंजक्टिव टिश्यू इज गोइंग टू बी माय स्टीले। वहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, पित,
They are usually more than 6. That's a polyarch condition. Xylem bundles. Pith is large, well developed, and no secondary growth will be seen in them. कोई आपको यहाँ पे secondary growth आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली. Make sense? Monocot plant नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे देखने के लिए. Monocot root है. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. This is one thing you have to know. तो क्या आपको dicot root and monocot root आप सबको यहाँ पे clear है? Are these roots clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. सुपर. अगर देखो अब याद करोगे ना, अगर आप अपने क्वेश्चंस को आप जाके देखते हो अपने आखिरी मॉक के, you will come across some questions which are going to be, you should be able to solve them. Now exarch and dark are the term which are now familiar with the terms. exarch आपको क्लियर है, dark अभी आप देखोगे यहाँ पे फ्यूचर में. So ये चीज आपको इसके अंदर यहाँ पे क्लियरली याद रखनी है. राइट, ठीक है. बताओ करना चाहोगे अभी डाइकोट स्टेम यहाँ पे या बाद में करना है? नो सर. कौन था ये? नो कौन था? नाम लिखिए. तमनप्रीत. अच्छा ठीक है. एटलीस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग. चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम यहाँ पे. लेट्स डू अ रिवीजन ओवर हियर एंड देन आई विल लेट यू गो. हम वापस कब मिलेंगे? थर्सडे को ना. थर्सडे को आपका हो जाएगा. थर्सडे को आपका अगर आप इतना पढ़ के आ जाते हो ना, देन आपका डाइकोट मोनोकॉट स्टेम भी हो जाएगा एंड विल आल्सो एबल टू कंप्लीट माय डाइकोट एंड मोनोकॉट लीफ भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. सॉरी यस, या लीफ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. सो वी कैन एक्चुअली डू द 4 TS अगर आप थोड़ा बहुत इतना पढ़ के आ जाते हो तो. सो काफी चीजें आसान हो जाती है यहाँ पे. सो बिफोर वी रैप अप द क्लास, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ फ्यू थिंग्स. तो आपको हैंड रेज करके मुझे आंसर करना पड़ेगा बिकॉज वी आर नॉट रनिंग द क्वेश्चंस, बट आई वांट टू नीड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर साइड. सारा कुछ रेडी कर रहा है पंजाब वाला. ऑलराइट, ठीक है. जस्ट नोट. टेल मी द रोल ऑफ योर एंडोडर्मिस बाय रेजिंग योर हैंड. ऑलराइट ऑलराइट. बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होता है एंडोडर्मिस का रोल आपके यहाँ पे? सर ये वाटर फिल्ट्रेशन में काम करता है. इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो सुवेरिन से बनी होती है. वो अननेसेसरी चीज को पिट तक और वेस्कुलर बंडल तक जाने से रोकती है. बिल्कुल सही. राइट, दैट्स व्हाट माय एंडोडर्मिस इज गोइंग टू बी नोन फॉर. ठीक है. टेल मी समथिंग अबाउट माय, जो कुछ भी आप जानते हो अबाउट माय रेडियल वास्कुलर बंडल. जो भी आप जानते हो रेडियल वास्कुलर बंडल, प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी दैट. कहाँ मिलता है, क्या होता है, किस टाइप का होता है, या टेल मी दैट. बताइए बताइए जानवी, बताइए. व्हाट डू यू नो अबाउट माय रेडियल वास्कुलर बंडल? सर इसमें जाइलम एंड फाइलम जो होता है वो अल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड होता है एंड ये रूट्स में मिलता है. ठीक है. एंड मुझे बताओ जानवी, इसके अंदर आपका व्हाट डू यू नो अबाउट माय रेडियल वास्कुलर बंडल एंड प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम क्या होता है? सर मेटाजाइलम जो होता है, सर जो प्रोटोजाइलम होता है वो ओल्ड होता है, मतलब वो पहले ही फॉर्म हो जाता है. एंड जो मेटाजाइलम है वो सेकेंडरी ग्रोथ के ड्यूरिंग फॉर्म होता है. एंड you just remember it is formed later. बस इतना रख लो वहां पे, तो आप ज्यादा कंफ्यूज, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे विल हैव अ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आपका बनाया जाता है. सो यू विल गेट कंफ्यूज इन दैट. सो बस याद रखना कि मेटाजाइलम आपका बाद में बनता है. प्रोटोजाइलम इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन इनिशियल डेज के अंदर बनता है. अच्छा, अब मुझे बताओ जानवी कि प्रोटोजाइलम आपका कहां पे फेस कर रहा होता है? अंदर के साइड पे, बाहर की साइड पे, कहां फेस कर रहा होता है? सर पेरिफेरल साइड्स पे यानी बाहर पर. और उसके लिए हम क्या नाम इस्तेमाल करते हैं? एक्सचार्ज. राइट. नाउ समवन हैज टू टेल मी एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ माय टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में जो भी आप जानते हो वो आप बताओ मुझे यहाँ पे. बताइए अभिषेक, व्हाट इज योर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? यहाँ पे बोलो. सर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे आउटर लेयर बनाता है रूट्स और शीथ में. रूट्स में क्यूटिकल देखने को नहीं मिलता है. रूट्स में हम आपको ट्राइकोम्स रूट हेयर देखने को मिलते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं. और शूट में हम आपको क्यूटिकल देखने को मिल जाता है जिसमें ट्राइकोम्स होते हैं जो मल्टीसेलुलर और ब्रांच होते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हो. बढ़िया. ट्राइकोम्स का काम क्या होता है? वाटर अब्जॉर्प्शन. ठीक ना, एब्जॉर्प्शन नहीं, वाटर लॉस को अवॉइड करता है. वाटर लॉस को अवॉइड करेगा. दो याद रखना, वाटर लॉस को अवॉइड करेगा. और उसके अंदर कुछ आपको कंटेंट मिल सकता है कुछ ट्राइकोम के व्हिच कैन बी सिक्रीटरी. सो इट कैन एक्चुअली secrete some content which can actually make some animal eat that plant less or avoid that plant. Yes. और बता दो एपिडर्मिस ऑफ लीफ के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए?
किसमें सर? एपिडर्मिस ऑफ लीफ क्या मिलता है उसके अंदर? स्टोमेटा, क्यूटिकल। बस स्टोमेटा क्यूटिकल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, which can stomata, you know what is the role of stomata over there. ठीक है, someone has to explain me now what are my conjoint vascular bundle. Tell me everything about my conjoint vascular bundle. Raise hand and tell me that. जिनका नाम है सिर्फ मुस्कान, बताइए। सर इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारे होते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज एंड सेकंड इज कॉन्जॉइंट ओपन। जो कॉन्जॉइंट क्लोज होते हैं उसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, बट जो कॉन्जॉइंट ओपन रहता है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट रहता है। और जो कॉन्जॉइंट ओपन है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कि उसमें ग्रोथ की इंक्रीज होती है। ठीक है, ये बता दो मुझे कि आपको एक कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल मुझे कहाँ मिलेगा? प्लांट में सर, प्लांट में। प्लांट में कहाँ मिलेगा, मतलब वेयर आई विल फाइंड इन द प्लांट? एनीवन वांट टू टेल मी दिस? कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल जो प्लांट में कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? स्टेम एंड लीव्स। Right. Always my stem and leaves will have the conjoint vascular bundle. ठीक है. So याद रखना, the xylem phloem are in the same radius and there you have a cambium, you don't have a cambium. If you have a cambium, then it's a secondary growth आपका show करेगा आपका वहाँ पे. No cambium, no secondary growth, and no cambium is something I'll find in my monocot plant. ठीक है. इतना याद रख लो, just read this much amount of thing you have in the NCERT. इतना पढ़ लो. हम जब वापस मिलेंगे, we'll try to cover 4 TS. 4 TS हम cover करेंगे. Dicot stem, monocot stem, dicot leaf and monocot leaf. अगर हम 4 कर लेते हैं, if we get some time to solve some questions, that will be a big thing for us. So एक अच्छा खासा चंक आपका खत्म हो जाएगा आपके यहाँ पे, but it all depends कि आपको ये सब चीजें समझ आनी चाहिए. So अगर मैं अगली बार आपको पूछूं कि xylem phloem के बीच में आपको कौन से सेल्स आपको मिल रहे हैं वहाँ पे, then you should be very clear. कंजक्टिव टिश्यू या कंजक्टिव सेल आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. मैंने आस्क यू कि आपका सेंटर में, xylem के सेंटर में आपको कौन से सेल आपको मिल रहे हैं देखने के लिए, then you can say पित्त मुझे यहाँ पे दिख रहा है, which is made of my parenchymatous cell. If I ask, अगर मैं अभी आपको पूछूं मुझे बताओ व्हाट इज द रूट ऑफ पेरिसाइकिल इन द मोनोकॉट रूट, तो आपका आंसर क्या होगा? लेटरल ग्रोथ। लैटरल रूट फॉर्मेशन, ग्रोथ नहीं बोलने का, लैटरल रूट फॉर्मेशन. ठीक है, लैटरल रूट फॉर्मेशन विल बी हैपनिंग बाय माय पेरिसाइकिल. और डाइकॉट रूट में क्या कर रहा होता है वो? सर एक गर्थ इंक्रीज करेगा और एक लेटरल रूट फॉर्मेशन. lateral root formation and cambium formation which will eventually help in my secondary growth के अंदर, which is a girth formation. That's true. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना. अगर आप इतनी चीजें संभाल सकते हो then I think हो जाएगा ये चैप्टर आपका. अगले लेक्चर में आपको ये चैप्टर हो जाएगा. अगर आपको इतनी चीजें समझ आ रही then I think you are good enough, you are smart enough all of you to understand the remaining 4 TS and solve some question in bulk. Yes, that can happen. ठीक है, सो लेट्स रैप दिस अप. और एक और बात बताना चाहूंगा क्लास खत्म करने के पहले कि आप लोगों का अगर स्कोर कम आया है एग्जाम के अंदर देन ठीक है, कोई बात नहीं, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. ठीक है, तो ज्यादा सोचो मत कि कम स्कोर आ गया, व्हाट विल हैपन, समथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन, राइट? सो या लेट्स प्लान आउट फ्यू थिंग्स, लेट्स वर्क हार्ड, डू योर थिंग, डू योर एनुअल फिजियो राइट नाउ इन बायो के अंदर एंड शो सम पेशेंस. विद द कोर्स ऑफ टाइम आपका स्कोर वहां पे इंप्रूव करेगा. ठीक है, चलो लेट्स रैप दिस अप. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क योर क्वेश्चन. अगर कोई सवाल आपके यहाँ पे नहीं है देन मिलते हम लोग वापस से. विल कैच यू अगेन ऑन थर्सडे, राइट? इफ एट ऑल आई शेयर विद यू सम असाइनमेंट देन प्लीज सॉल्व दैट असाइनमेंट. ठीक है, चलो अगर कोई सवाल है तो पूछ लो. इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन बाय बाय, गुड नाइट, विल कैच यू ऑन थर्सडे. बाय सर, गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट. सर कल हमारे स्कूल ओपन होने इसलिए सारा खुश रेडी कर रहा. अरे बाबा, जसनूर जसनूर. ठीक है, ऑलराइट, चलिए बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट. हाँ जी साक्षी बताइए क्या सवाल है आपका? सर जो हमारी प्रोसेस होती है ना स्पर्मियोजेनेसिस, तो उसमें जो जब स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ में, तो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर. ओके, हाँ अपना क्वेश्चन बता लो पहले क्या है. बोलो. तो उस स्टेज पे जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल? नहीं, वो नॉन मोटाइल होता है. बेसिकली मोटिलिटी जो आपकी स्पर्म की आती है ना, वो जाती है व्हेन इट इज बीन केप्ट इन माय एपिडिडाइमिस के अंदर. सो एपिडिडाइमिस आपका वो जगह होती है जहां पे जब आप स्पर्म को रखते हो, वहां पे जाने के बाद इट विल बिकम मोटाइल. सो बेसिकली जो भी उसकी मोटिलिटी वहां पे वो गेन करेगा, इट विल गेन इन द योर एपिडिडाइमिस के अंदर. ठीक है, सर नॉट जो ओवर.
आज टेस्ट था ना, तो मैम ने बोला था कि डिफाइन करो स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम्म मैंने उसमें लिखा था स्पेशली नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। हम्म तो मैम ने बोला कि वो गलत होगा। ओके, सो बेसिकली आपको इतना ही लिखना था वहां पे, that spermatid will undergo metamorphosis to form the spermatozoa and that is all happening within the your seminiferous tubules के अंदर आपको ये बनते हुए आपको मिल जाएगा। आई थिंक अगर आप इतना भी मेंशन कर देते हैं तभी आपको आपका मार्क्स मिल जाता। वो मोटाइल नॉन मोटाइल मेंशन जनरली नहीं करे बिकॉज एनसाइड में भी मेंशन नहीं है ये चीज, बट यू शुड नो दैट द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज गेन्ड व्हेन इट इज बीन केप्ट इनसाइड द एपिडिडाइमिस के अंदर। तो नॉन मोटाइल ही होता है वो, वहां पे जाके वो होता है मोटाइल, इट विल बिकम एक्टिव ओवर देयर। यस ठीक है, बाकी साक्षी आपने टेस्ट दिया था संडे वाला? सर, दिया था टेस्ट, पर वो मैं लैपटॉप